मित्रों नमस्कार। आप जानते हैं कि भारतीय वाङ्मय में वेदों का सर्वाधिक महत्व है। वेद 4 हैं जिनमें ऋग्वेद सर्वाधिक प्राचीन है। इसमें उल्लिखित ज्ञान आज भी प्रासंगिक है। चलिए जानते हैं अपनी प्राचीन पुस्तक ऋग्वेद के विषय में। ऋग्वेद एक ऐसा ग्रंथ है जिसे हिंदू धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है। यह पूरी मानव सभ्यता का सबसे लिखित ज्ञान भी है। यह मात्र धार्मिक ऋचाओं का संग्रह नहीं है, बल्कि एक ज्ञान कोश है जो हमें ब्रह्मांड, प्रकृति, समाज और मानवीय जीवन के हर पहलू की समझ प्रदान करता है। इसमें जीवन के मूलभूत सिद्धांत छिपे हैं। आज के विज्ञान, मनोविज्ञान और आध्यात्मिकता की सबसे आधुनिक अवधारणाएं भी इसी ग्रंथ में पूर्ण रूप से लिखित हैं। तो आइए जानते हैं कि ऋग्वेद में क्या खास है और यह आज के समय में भी हमारे जीवन को कैसे प्रभावित कर रहा है। सबसे पहले जानते हैं कि ऋग्वेद कितना पुराना ग्रंथ है और ये हमें किस प्रकार से हमारे जीवन को जीने के लिए जो सरल पहलू हैं उन्हें हमें सिखाता है। ऋग्वेद को लगभग 3500 साल से भी अधिक पुराना माना जाता है, लेकिन इसकी बातें आज भी उतनी ही सटीक हैं जितनी पहले थी। क्या आपने कभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुना है? यह विचार कि जो हम सोचते हैं वही हमारे जीवन में आकर्षित होता है। ऋग्वेद में यही बात हजारों साल पहले यथार्थ चिंतन के रूप में कही गई थी। उदाहरण के रूप में यद भावम तद भवति, अर्थात जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारा जीवन बनता है। महाकवि तुलसीदास जी ने भी अपने रामचरितमानस में इस सिद्धांत का उल्लेख करते हुए कहा है कि जाकी रही भावना जैसी तिन देखी प्रभु मूर्ति तैसी, अर्थात हम जैसा सोचते हैं वैसा ही निर्माण हमारा होने लगता है। आज जब दुनिया मेंटल हेल्थ और पॉजिटिव थिंकिंग की बात कर रही है, ऋग्वेद पहले ही यह सिखा चुका था कि हमारे विचार ही हमारी वास्तविकता को गढ़ते हैं। हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। आगे चलते हैं और देखते हैं कि ऋग्वेद में विज्ञान की झलक हमें किन किन रूपों में मिल रही है। सबसे पहले आता है बिग बैंग थ्योरी और ऋग्वेद। आधुनिक वैज्ञानिक मानते हैं कि इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति बिग बैंग थ्योरी से हुई, यानी एक विशाल विस्फोट से। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऋग्वेद में हजारों साल पहले ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर एक गहन रहस्य उद्घाटन किया गया था। नासदीय सूक्त में कहा गया कि सृष्टि की शुरुआत में कुछ भी नहीं था, न दिन था, न रात, न आकाश, न पृथ्वी। केवल एक रहस्यमयी ऊर्जा थी जिसने सब कुछ रचा। ऋग्वेद कहता है ना सदा सीनो सदा सी तद्दानिम नासी द्रजो नो व्योमा परो यत। यही विचार आज की क्वांटम फिजिक्स और कॉस्मोलॉजी में सिंगुलरिटी के रूप में समझाया जाता है। अगला सिद्धांत जो आता है हमारे पास, अगली बात जो आती है वह है जल चक्र, यानी वाटर साइकिल का वर्णन। आज हम स्कूलों में पढ़ते हैं कि सूर्य की गर्मी से जलवाष्प बनता है, फिर यह बादल बनकर बरसता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हजारों साल पहले ऋग्वेद ने इस प्रक्रिया को पहले ही बता दिया था। ऋग्वेद कहता है अग्निश्च सूर्यो भुवनस्य राजा जलम संवर्तयति ततः पुनः संजायते, अर्थात सूर्य की ऊष्मा से जल वाष्पित होता है, बादल बनते हैं और फिर वर्षा के रूप में पुनः धरती पर गिरते हैं। तीसरा सिद्धांत आता है ब्रह्मांडीय चेतना और एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज जब दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई और क्वांटम कंप्यूटिंग की बात कर रही है, ऋग्वेद हमें बताता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड एक विशाल चेतना, कॉन्शियसनेस से बना है। कहता है ऋग्वेद कि एको अहम भविष्यामा, अर्थात मैं एक हूँ और बहुत होना चाहता हूँ, या मैं एक से अनेक बना हूँ। क्वांटम फिजिक्स भी यही कहती है कि पूरा ब्रह्मांड ऊर्जा से बना है और सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है।
क्या यह एआई और मशीन लर्निंग की मूल अवधारणा से मेल नहीं खाता? बिल्कुल मेल खाता है। ऋग्वेद हमारी सोशल लाइफ पर क्या प्रभाव डालता है, आइए जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं रिश्तों का विज्ञान। दुनिया में लोग सोशल मीडिया के कारण भले ही आज सब एक दूसरे से जुड़े हुए दिखते हैं, लेकिन क्या वास्तव में एक दूसरे के करीब है? नहीं, एक दूसरे के करीब बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा होता तो डिप्रेशन, अकेलापन और तनाव जैसी समस्याएं नहीं बढ़ती। ऋग्वेद कहता है कि मानव जीवन का असली सार सामाजिक सद्भाव और आपसी सहयोग में है। इसको स्पष्ट करते हुए वह बताता है कि संगच्छध्वम संबद्धध्वम समवो मनांसि जानताम, अर्थात सभी एक साथ चलो, एक साथ विचार करो और एक साथ ज्ञान प्राप्त करो। आज जब रिलेशनशिप थेरेपी और ग्रुप थेरेपी की बातें हो रही हैं, ऋग्वेद पहले ही यह सिखा चुका था कि सामाजिक एकता और सामूहिक चेतना ही व्यक्ति के जीवन को खुशहाल बनाती है। व्यष्टि और समष्टि में नितांत सहयोग होना बहुत आवश्यक है। दूसरा जो सिद्धांत बताता है, दूसरी बात जो ऋग्वेद बता रहा है, वह है मानसिक स्वास्थ्य और ध्यान। आज माइंडफुलनेस और मेडिटेशन की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है, लेकिन हम जानते हैं कि ऋग्वेद में भी ध्यान को मानसिक शांति और ऊर्जा प्राप्त करने का सबसे बड़ा माध्यम बताया गया है। ऋग्वेद कहता है, ध्यानम परमम तपः, ध्यान ही सबसे श्रेष्ठ तपस्या है। आज के न्यूरो साइंटिस्ट मानते हैं कि मेडिटेशन करने से दिमाग शांत होता है, जिससे चिंता और तनाव कम होता है। ऋग्वेद में यही बात हजारों साल पहले कह दी गई थी। अब प्रश्न उठता है कि ऋग्वेद से हमें क्या क्या सीखना चाहिए। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में मित्रों, हम अक्सर अपनी आध्यात्मिकता, समाज और प्रकृति से कटते जा रहे हैं, लेकिन ऋग्वेद हमें बताता है कि सबसे पहले हमें विज्ञान और आध्यात्मिकता को विरोधी नहीं मानना चाहिए, बल्कि ये समझना चाहिए कि दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। सोच सकारात्मक होगी तो जीवन भी वैसा ही बनेगा। आगे ऋग्वेद कहता है, प्रकृति के साथ सामंजस्य ही सुखी जीवन की कुंजी है। और अंत में ध्यान और योग के महत्व को देखते हुए हम कह सकते हैं कि ध्यान और योग एक प्रथा नहीं, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य का वैज्ञानिक तरीका है। इसीलिए आज ऋग्वेद सर्वथा प्रासंगिक माना जा रहा है और माना जाना चाहिए। यह एक धार्मिक ग्रंथ ही नहीं है, बल्कि जीवन, विज्ञान, समाज और ब्रह्मांड की समझ का एक महान स्रोत है। यह हमें बता रहा है कि हमारे विचार, हमारे कर्म और हमारा वातावरण सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर आज की दुनिया इस प्राचीन ज्ञान को फिर से अपनाए तो शायद हम अकेलेपन, तनाव, पर्यावरणीय असंतुलन और सामाजिक विघटन जैसी समस्याओं से मुक्त हो सकते हैं। प्रश्न उठता है कि क्या हम ऋग्वेद से कुछ सीख सकते हैं? तो उत्तर एक ही है, बिल्कुल। हम ऋग्वेद से जीवन जीने की हर धारणा को सीख सकते हैं, प्रत्येक सिद्धांत को सीख सकते हैं। और यह ग्रंथ हमें यही बता रहा है कि ज्ञान ही जीवन का असली प्रकाश है। ओम शांति शांति शांति। अगर यह लेख आपको पसंद आया हो मित्रों, तो इसे दूसरों के साथ साझा करें और इस प्राचीन ज्ञान को दुनिया तक पहुंचाएं।